देवयानी और जुबिलेंट फूडवर्क को टक्कर देने के लिए आ गई है एक और कंपनी जिसका नाम है ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी ला रही है अपना आईपीओ, लेकिन ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है जुबिलेंट या देवयानी का, जिसकी वजह से एक मोनोपोली बिजनेस है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी करती क्या है और कंपनी का आईपीओ की सारी डिटेल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनी की फंडामेंटल और वैल्यूएशन कैसे हैं ये भी चेक करेंगे। कंपनी क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या वीकनेस, इस पे भी डिस्कस किया जाएगा। फिर देखेंगे करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कंपनी का कितना चल रहा है, और इन दी एंड सारी एनालिसिस के बाद मेरा क्या ओपिनियन बनता है इस आईपीओ को लेके। तो अगर मेक मनी विद मनी चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करें कंपनी करती क्या है। ये कंपनी मार्केट लीडर है एयरपोर्ट ट्रैवल क्यूएसआर और लॉन्च सेगमेंट में। इसके बाद 442 क्यूएसआर और 37 लॉन्च हैं अक्रॉस इंडिया, और इन्होंने मलेशिया और हांगकांग में भी एक्सपेंड किया है। और इनके नाम पे 127 फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड हैं और 26% क्यूएसआर एंड 45% लॉन्च मार्केट शेयर को ये होल्ड करती है। तो कंपनी तो मोनोपोली बिजनेस चला रही है एयरपोर्ट पे। तो ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात। अब बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ में आप 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का साइज है 2000 करोड़, लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है कि पूरा का पूरा 2000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि सारा का सारा पैसा प्रोमोटर्स की जेब में जाएगा और कोई भी नया पैसा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन केवल इसके बेसिस पे हमें डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, हमें बाकी सारी चीज़ें भी चेक करनी पड़ती हैं। तो पहले देखेंगे कट ऑफ प्राइस। तो इस शेयर का कट ऑफ प्राइस है 1100 रुपये, और एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए कट ऑफ प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 14,300 रुपये। इस 2000 करोड़ के आईपीओ में 35% एलोकेशन रिटेलर्स के लिए, यानी कि लगभग 700 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें शेयर होल्डर कोटा की, तो इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। और अगर हम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में बात करें, अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो आपको 2,02,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सबसे मज़ेदार देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें एंकर पोर्शन साइज भी हो, जो 4 जुलाई तक था। तो एंकर इन्वेस्टर ने 598 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एंकर इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए या इंश्योरेंस कंपनी हो गई। और जब कोई एंकर इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसके आईपीओ के पहले, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बनते हैं कि कंपनी अच्छा लिस्टिंग गेन देगी। लेकिन इसके बेसिस पे हम अकेले इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो 10 जुलाई तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और 14 जुलाई को होगी इस शेयर की टेंटेटिवली मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ के बारे में बात। चलिए अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन कैसे हैं। तो पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो 2023 से 2025 में कंपनी के एसेट 1300 से बढ़ के 1900 करोड़ हो गए, बहुत ही अच्छी बात। रेवेन्यू भी 1100 करोड़ से बढ़ के 1700 करोड़ हो गया, ये भी बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ रहा है, EBITDA भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ रही है। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं देखता हूँ किसी भी कंपनी की, वो भी इनका बढ़ रहा है। और बोरोइंग बिल्कुल निग्लिजिबल है। तो कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छे हैं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। लेकिन क्या ये सही वैल्यूएशन ऑफर कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर हम इनकी पी रेशियो की बात करें जो है 48.6, तो ज़्यादा है। लेकिन अगर इनके पीयर से कंपेयर करें जिसकी हम बात कर रहे थे, जुबिलेंट फूडवर्क और देवयानी, उनका पी देखिए, एक का है 205, एक का है 2097, यानी कि इनसेन पी। तो उसके कंपेरिजन में तो काफ़ी सही लग रहा है, बट ओवरऑल अगर रियलिटी में देखें तो वैल्यूएशन हाई है। चलिए लेकिन बाकी चीज़ें देखते हैं। तो इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 22.63 है, जबकि इनके पीयर्स का है 3.41 और या 0.08। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इनका पी भी कम है और ईपीएस भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल इनकी जो वैल्यूएशन है वो इनके पीयर्स के कंपैरिजन में तो अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देख ही चुके हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले एक साल में रिटर्न ऑन इक्विटी है 35%, जो कि बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 18.2, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम है तो बेहतर है, लेकिन उससे ज़्यादा है तो वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन तो इनसेन है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। प्रमोटर्स एग्जिट लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हाई वैल्यूएशन मांग रहे हैं। चलिए अब ये तो बात हो गई वैल्यूएशन की। लेकिन अगर आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं, क्योंकि उस बिना उसके नहीं समझ पाएंगे कि क्या वाकई में कंपनी लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस।
तो जैसा कि मैंने बात कही कि मार्केट लीडर हैं एयरपोर्ट, F&B एंड लॉन्च सेक्टर में। इनके पास 127 से भी ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड हैं और इनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी हैं और ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो ये तो हो गई स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? इनकी टॉप एयरपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, स्पेशली 5 एयरपोर्ट पे। वैल्यूएशन तो हमने ऑलरेडी बोला हाई है। एक और बहुत बड़ी बात समझने की है कि इनकी डिपेंडेंसी ब्रांड पार्टनरशिप पे भी बहुत ज़्यादा है। तो इनके वीकनेस हो गए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग है। तो मुझे कंपनी में पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहे हैं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है जो कंसर्निंग है। तो अब बात करते हैं कि करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस दिखा रहा है 82 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी कि 7.45 लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। लेकिन कभी भी हमें ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी अप डाउन हो सकता है। तो चलिए अब मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ। देखिए मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के लिए। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें, या फिर मैंने जो भी एनालिसिस बताई है उसके बेसिस पे खुद डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं। चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ। कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स पे और इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी स्टडी रही है। लेकिन इशू ये है कि ये फुली प्राइस्ड है, यानी कि ओवर वैल्यूड है, और कंपनी काफ़ी नीच पोजीशनिंग में मूव कर रही है। इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है, लेकिन सारी की सारी डिपेंडेंसी एयरपोर्ट पे है। और आपने कोविड-19 के टाइम पे देखा जब एयरपोर्ट बंद हुए, तो इसका मतलब अगर ऐसा फिर सिनेरियो कभी हुआ तो कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और बिजनेसेस पे बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो ये कंपनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी है। देखिए कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटल भी अच्छी, और चांसेस आर वेरी हाई कि लिस्टिंग गेन्स भी होंगे। लेकिन मुझे लगता है वैल्यूएशन क्योंकि ज़्यादा है, तो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे जाने के बाद कंपनी थोड़ा डाउन ट्रेंड आएगी। लेकिन जब वैल्यूएशन सही हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, और लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब वैल्यूएशन अच्छी मिले तब इन्वेस्ट करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों कलीग के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।